सबको यही लगता है कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम तो चुपके से उमर से इश्क लड़ा रही हो। अगर हमारी वजह से उन्हें कुछ हो गया या खानदान बिखर गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बताओ क्या करूं मैं? आयजा और उमर के प्यार की कहानी, मतलब उनका माजी। क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते थे? मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। सच कह रही हैं आप? हाँ। ठीक है, तो फिर अब आप भी चल लें। कि ये सब कैसे हुआ? मुझे तो उनके मिलने का भी पता नहीं था, यकीन करो मेरा। वो मिले थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे बस एक बात पूछी है, उनके बीच कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या आयजा ने आपको उस बारे में कुछ नहीं बताया? बस इतना ही बताया उसने, वो भी 1-2 दिन पहले बताया मुझे। सच बता रही हूं, मैं और कुछ नहीं जानती। कसम से मैं और कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि बताने का कोई फायदा भी तो नहीं था। मैंने अहमियत ही नहीं दी, समझा कोई वक्ती बात होगी। मेहमत, यानी एक दूसरे को 3 साल पहले से जानते थे? जानते थे मेहमत बेटा, लेकिन आयजा ने ना कभी बात की और ना ही कभी नाम लिया। सारी गलती उस उमर नामी आवारा लड़के की है, जिसने आयजा का दिमाग खराब किया। वरना आयजा तो तुम्हें ही चाहती थी। मेहमत बेटा, खैरियत है? क्या सोच रहे हो? प्लीज कुछ तो कहो ना। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। इस वीकेंड के एंड पे मंगनी होगी हमारी। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, आयजा का दिमाग ठिकाने पर ले आऊंगी। यही बेहतर है, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं आयजा को नहीं छोड़ सकता और मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे, और आप भी। मेहमत बेटा, अकेली मां होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उसके बाबा होते तो बात कुछ और होती। मैं चाहती हूं कि अब इस खानदान के बड़े तुम बनो, जिम्मेदारी उठाओ बेटा। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा कि उमर के आने से पहले था। सब वैसा ही हो जाएगा। तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की? खैरियत तो है? मीटिंग में थी, मैंने भी कॉल की, तुमने रिसीव नहीं की। मेरी भी एक मीटिंग थी, अभी फ्री हुआ हूं बस। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। क्या कुछ हुआ है? महबत से बात हुई तुम्हारी? मैंने काफी मर्तबा उसे कॉल की। सेक्रेटरी ने बताया कि वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। उमर, तुम बताओगे कि क्या हुआ है? वो सबको कह रहा है कि वीकेंड पर तुम्हारी मंगनी है। ऊपर से जाकर बाबा से भी बात कर ली, तकरीब के लिए मेरा घर मुंतखब किया है। क्या? रिलैक्स। अरे उजान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हैं? कोई देख लेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में? क्या करे हैं? मुझे जाने नहीं यहाँ से। कोई नहीं देखेगा हमें, और बात किए बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जुमाना कुछ साल पहले एक लड़के के पीछे दीवानी हो गई थी।
मैंने उसे रोका, बहुत समझाया, पढ़ाई का कहा, लेकिन कोई असर ना हुआ। क्या कर सकते हैं? मैंने तो आपको ऐसे ही परेशान कर दिया। माफ करना मुझे बेटा। आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा। जीते रहो बेटा। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। खुश आमदीद आयशा। मेहमद, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो शरीफ साहब मैंने से... ही शरीफ साहब से कहा था कि वो तुम्हें यहाँ बुलाएं। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? जब तुम जैसी खूबसूरत मंगेतर साथ हो तो किसी खेल की क्या जरूरत? क्या करना चाह रहे हो? एक तरफ तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देते, दूसरी तरफ मंगने का इंतजाम कर रहे हो। इस तरह मुझसे पूछे बगैर तुम... मेरी जान, थोड़ा रिलैक्स, आराम से बात करो। और अगर वैसे भी यहां किसी को हिसाब लेना है तो वो मैं हूं। अब तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या है? मैंने सब बता दिया मेहमद। उमर सामने आया तो एहसास हुआ मैं उसे ही चाहती हूँ। इससे ज्यादा तुमसे क्या कहूँ मैं? जो हमारे बीच था उसका क्या? अगर उमर ना होता तब भी हम साथ नहीं रह सकते थे। और मेहमद, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे अलग होना है और तुम हो के... मतलब मेरे कजन उमर से ताल्लुक बनाने के लिए? अगर वो हादसा ना हुआ होता तो हम कब के एक साथ होते। मैं तुमसे इस तरह कभी ना मिली होती। आयजा, उमर तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं चाह सकता। वो खुद के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता। तुम उसे ठीक से जानती भी नहीं, तुम उसके लिए एक वक्ती शौक हो। लेकिन मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। मेहमद, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे? मैं सिर्फ उमर से मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे। प्लीज मेहमद, तुम भी मेरे फैसले की इज्जत करो। मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी तुम्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? कवायद बदल गए हैं। ये तुम्हारा फैसला है। तुम चाहे जो भी कहती रहो, मैं तुम्हें उमर के साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। अकल से काम लो। अकल से काम तो तुम्हें लेना चाहिए था आयशा। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे बताओ, जब लोग ये तस्वीरें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सबको यही लगता है कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम तो चुपके से उमर से इश्क लड़ा रही हो। और मेरे चचा, वो क्या सोचेंगे जानती हो? कि उनका लाडला बेटा उनके भतीजे की महबूबा के साथ। या फिर तुम यूं कह लो कि जिस लड़की को उनका भतीजा बहू बनाकर ला रहा था, कुछ ही हफ्तों बाद पता चलता है कि वो लड़की उनके बेटे की महबूबा है। एक बात जान लो आयशा, हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता। मेहमद, बहुत हो गया। लेकिन मैं ये बात उन तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि उनका दिल बहुत कमजोर है। अगर वो ये सब कुछ जान गए तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इंसान तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैंने क्या है ये सब कुछ? बोलो। ये फैसला तो तुम्हें करना है आयशा, और इसके अंजाम की जिम्मेदार भी तुम होगी। या तो तुम मेरे साथ मंगनी करो और ये बातें भुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखो, या फिर जिससे तुम मोहब्बत करती हो उसके बाप के मौत की जिम्मेदार बन जाओ। मेहमद इस हद तक गिर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो इस खानदान का हिस्सा है यार। बाबा ने उसे कभी भी हम लोगों से अलग नहीं समझा है। अपना बेटा मानते हैं उसे। कैसा इंसान निकला। अगर हमारी वजह से उन्हें कुछ हो गया या खानदान बिखर गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बताओ क्या करूं मैं? फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अब ये मामला मेरे हाथ में है। बाबा को भी कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हें भी उससे बचा लूंगा। भरोसा है ना मुझ पे? भरोसा है, लेकिन डर भी लग रहा है बहुत। मेहमद का कुछ नहीं कह सकते, वो पागल हो गया है। हमारे पीछे बंदा लगवाकर हमारी तस्वीरें खिंचवा रहा है। कैसा इंसान है वो? अच्छा ठीक है, रिलैक्स मेरी जान, प्लीज। अब ये मेरा मसला है, मैं संभाल लूंगा ना।
मेहमद से और उसके गंदे खेलों से मैं ही निपटूंगा अब। आओ मेरे पास।